हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में मैंने हिंदी में आपको क्या पढ़ाया था, अ की मात्रा के बारे में, और कहा था कि अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अ की मात्रा से जो अगला पाठ है, पाठ 12 सौरभ आया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस पाठ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अ की मात्रा लगा के हम क्या करेंगे, लेसन जो 12-12 है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सब क्या है, अ, ये जो चिन्ह है किसका है, किसकी मात्रा का, अ की मात्रा का। बोर्ड पे मैंने बताया था कि ये इसको क्या कहते हैं, अ की मात्रा। यही अ की मात्रा की पहचान है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए ये है 100 और 100 पे अ का मात्रा लगा हुआ है। तो 100 पे अ का मात्रा सौ र भ, क्या हो गया, 100 पर अ का मात्रा सौ र भ, सौरभ। आ, य पर आ का मात्रा या, आया, सौरभ आया। पाठ का क्या नाम है, पाठ 12 जो है उसका क्या नाम है, सौरभ आया। अब यहाँ से देखिए ये क है। ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी अक्षर में अगर चाहे क हो, चाहे ख हो, चाहे ग हो, कोई भी अक्षर हो, अगर हम उस पे अ की मात्रा लगाते हैं तो जो उच्चारण होता है उस अक्षर के साथ अ भी उसमें जुड़ जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क है, अब क में जब हम अ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क धन अ बराबर क, यानी कि क में अ जुड़ रहा है ना, तो जब हम क में अ की मात्रा जोड़ देंगे तो क हो जाएगा, यानी कि क अ, यानी कि क और अ दोनों उसमें पता चल रहा है कि क में अ जुड़ा हुआ है। इस तरह से यहाँ देखिए प और अ, यानी कि प पर अ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, क पर अ का मात्रा लगा के कौन सा शब्द बनाया गया है। यहाँ पे देखिए क पर अ का मात्रा कौआ, यानी इसे क्या कहा जाता है, कौआ। देखिए ये क्या है, ये कौआ है। आप देखे होंगे कौवे को, देखे होंगे जो ब्लैक कलर का, काले कलर का होता है, हर जगह दिखाई देता है, ये एक पक्षी है। तो इसका क्या नाम है, कौआ। यहाँ देखिए प पर अ का मात्रा प, ध पर आ का मात्रा धा, पौधा। ये क्या है, पौधा। ये जो पेड़ जो होता है जब छोटा होता है तो उसे पौधा कहते हैं। छोटा सा नन्हा सा जो होता है, छोटा नन्हा सा पेड़, वही क्या कहलाता है, पौधा कहलाता है। तो ये क्या है, पौधा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अ है और अ पर अ का मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ। इसी तरह से ल पर अ का मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लो। अब इससे हमको कोई शब्द बनाना हो तो देखिए यहाँ पे अ पर अ का मात्रा औरत। ये क्या है, औरत है, यानी कि किसी स्त्री महिला को औरत भी कहा जाता है। तो ये एक महिला है, इसे औरत भी कहा जाता है। यहाँ देखिए ल पर अ का मात्रा लो, क पर बड़ी का मात्रा की, लौकी। ये क्या है, लौकी है। ये एक प्रकार की सब्जी है जिसे हम खाते हैं। आप भी खाए होंगे सब्जी, लौकी को देखे होंगे। तो ये एक सब्जी है जिसका क्या नाम है, ल पर अ का मात्रा लो, क पर बड़ी की मात्रा की, क्या हो गया, लौकी। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनिए और देखिए। देखिए क पर अ का मात्रा कौन, कौन। म पर ये क्या है, दो अक्षरों के शब्द हैं, दो अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं और इस पे अ की मात्रा लगाया गया। देखिए म पर अ का मात्रा मौन, मौन। द पर अ का मात्रा दौड़, दौड़। स पर अ का मात्रा शौक, शौक। ठ पर अ का मात्रा ठौर, ठौर। इस तरह से यहाँ पे देखिए च पर अ का मात्रा चौ, क पर आ का मात्रा का, क्या हो गया, चौका। म पर अ का मात्रा मौ, क पर आ का मात्रा का, क्या हो गया, मौका। ब पर अ का मात्रा बौ, न पर आ का मात्रा ना, बौना। इस तरह से आगे देखिए स पर अ का मात्रा सौ, द पर आ का मात्रा दा, क्या हो गया, सौदा।
ल पर अ का मात्रा लो, क पर बड़ी की मात्रा की, लौकी। अब यहाँ देखिए तीन शब्दों से बनने वाले, तीन अक्षरों से बनने वाले शब्द हैं। इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3। तो 3 अक्षरों से ये शब्द बना है जिसपे अ की मात्रा लगाई गई है। देखिए न पर अ का मात्रा नो, क र, नौकर। आगे म पर अ का मात्रा मौ, स म, मौसम। प क पर अ का मात्रा क, र पर बड़ी की मात्रा ड़ी, क्या हो गई? पकौड़ी। पकौड़ी खाया जाता है ना, आप भी खाए होंगे, दुकानों पे मिलता है, वही पकौड़ी है। ये देखिए ब पर छोटी की मात्रा बी, छ पर अ का मात्रा छ, न पर आ का मात्रा ना, बिछौना। बिस्तर जो होता है उसी को बिछौना कहते हैं, हम लोग बिस्तर कहते हैं ना, तो वही उसका एक और नाम है, जिसे बिछौना कहा जाता है। आगे पढ़िए, देखिए त पर अ का मात्रा तो, ल पर छोटी की मात्रा ली, य पर आ का मात्रा या, तौलिया। आगे च पर अ का मात्रा चौ, क पर बड़ी की मात्रा की, द पर आ का मात्रा दा, र, चौकीदार। क्या है? चौकीदार। आगे स म, झ पर अ का मात्रा झ, त पर आ का मात्रा ता, क्या हो गया? समझौता। भ पर आ का मात्रा भा, ग, द पर अ का मात्रा दो, र, भाग दौड़। क्या हो गया? भाग दौड़। म न, म पर अ का मात्रा मौ, ज पर बड़ी की मात्रा जी, क्या हो गया? मनमौजी। आगे ज पर अ का मात्रा जो, न, प पर छोटा उ का मात्रा पू, र, क्या हो गया? जौनपुर। ये जौनपुर क्या है? जौनपुर एक जगह का नाम है। अब आगे कुछ सेंटेंस दिए होंगे, कुछ वाक्य दिए होंगे, तो हम क्या करेंगे? उस वाक्य को पढ़ेंगे जिसपे अ की मात्रा लगा हुआ है। यहाँ देखिए स पर अ की मात्रा सौ, र, भ, सौरभ। द पर अ की मात्रा दो, र पर आ का मात्रा ड़ा, दौड़ा। द पर अ की मात्रा दो, र पर आ का मात्रा ड़ा, दौड़ा। आ या पर आ का मात्रा या, आया। अब इसको पूरा पढ़ेंगे मिला के। सौरभ दौड़ा दौड़ा आया। ये क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्यों लगाया जाता है? जब कोई सेंटेंस या वाक्य जो होता है समाप्त हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाया जाता है, उसी तरह से हिंदी में क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम। अब यहाँ से देखिए न पर अ का मात्रा नौ, क, र, नौकर। स पर एक मात्रा से, ख पर छोटी की मात्रा खी, ल पर अ का मात्रा लो, न पर आ का मात्रा ना, खिलौना। ट पर बड़ा उ का मात्रा टू, ट, टूट। ग या पर आ का मात्रा या, गया। यहाँ से देखिए नौकर से खिलौना टूट गया। क्या हुआ? नौकर से खिलौना टूट गया। पूर्ण विराम। आगे ग पर अ का मात्रा गौ, र, व, गौरव। र पर ओ का मात्रा रो, त पर आ का मात्रा ता, रोता। फिर र पर ओ का मात्रा रो, त पर आ का मात्रा ता, रोता। म पर अ का मात्रा मौ, स पर आ का मात्रा सा, मौसा। क पर ए का मात्रा के, प पर आ का मात्रा पास, पास। ग या पर आ का मात्रा या, गया। गौरव रोता रोता मौसा के पास गया। पूर्ण विराम। गौरव क्या किया? गौरव रोता रोता मौसा के पास गया। गौरव क्यों रोने लगा? क्योंकि नौकर से खिलौना टूट गया ना। जब नौकर से खिलौना टूट गया तो गौरव रोता रोता मौसा के पास गया। आगे
पा, प पर आ का मात्रा पा, प पर आ का मात्रा पा, पा पा। च पर औ का मात्रा चौदह, चौदह। ख पर छोटी की मात्रा खी, ल पर औ का मात्रा लो, न पर ए का मात्रा ने, खिलौने। ल पर आ का मात्रा ला, ए लाए। पापा 14 खिलौने लाए, पूर्ण विराम। आगे अगला वाक्य। क पर औ का मात्रा कौ, स ल, कौशल। न पर ए का मात्रा ने, ल पर औ का मात्रा लो, क पर बड़ी की मात्रा की, लौकी। क पर ए का मात्रा के। प पर औ का मात्रा पौ, ध पर ए का मात्रा धे, पौधे। ल ग पर आ का मात्रा गा, ए लगाए। मतलब कौशल ने लौकी के पौधे लगाए, पूर्ण विराम। आगे र पर औ का मात्रा रौ, न क रौनक। क पर बड़ी की मात्रा की। म पर औ का मात्रा मौ, स पर बड़ी की मात्रा सी, मौसी। आ ई, आई। रौनक की मौसी आई, रौनक की मौसी आई, पूर्ण विराम। आगे ग पर औ का मात्रा गौ, त म, गौतम। क पर ओ का मात्रा को। फ पर औ का मात्रा फौ, र न, फौरन। ब पर छोटा उ का मात्रा बू, ल पर आ का मात्रा ला, ओ, बुलाओ। यानी कि गौतम को फौरन बुलाओ, पूर्ण विराम। द पर औ का मात्रा दौ, ल त, दौलत। न पर ए का मात्रा ने। क च पर औ का मात्रा चौ, और पर बड़ी की मात्रा ड़ी, कचौड़ी। और प क पर औ का मात्रा कौ, और पर बड़ी की मात्रा ड़ी, पकौड़ी। ब ना बड़ी, बनाई। यानी दौलत ने कचौड़ी और पकौड़ी बनाई, फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम। इंग्लिश में फुल स्टॉप और हिंदी में पूर्ण विराम। फुल स्टॉप का मतलब एक बूंदा ऐसे लगा दिया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है फुल स्टॉप। अब यहाँ से देखिए एक बार और मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सौरभ दौड़ा दौड़ा आया, पूर्ण विराम। नौकर से खिलौना टूट गया, पूर्ण विराम। गौरव रोता रोता मौसा के पास गया, पूर्ण विराम। पापा 14 खिलौने लाए, पूर्ण विराम। कौशल ने लौकी के पौधे लगाए, पूर्ण विराम। रौनक की मौसी आई, पूर्ण विराम। आगे गौतम को फौरन बुलाओ, पूर्ण विराम। दौलत ने कचौड़ी और पकौड़ी बनाई। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? अ की मात्रा से भी शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें ये मालूम होना चाहिए अ की मात्रा की पहचान होनी चाहिए। तो अगर हमें अ की मात्रा की पहचान रहेगी तो हम चाहे दो अक्षरों से बनने वाला शब्द हो या 4 अक्षरों का या 5 अक्षरों का, कितना भी बड़ा शब्द हो, अगर हमें मात्रा की पहचान है तो हम उन शब्दों को क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? मात्राओं की पहचान। तो देखिए ये जो है ओ की मात्रा की पहचान है। इस तरह से जब किसी अक्षर पे अ की मात्रा की पहचान है, जब किसी अक्षर पे अ की मात्रा लगाते हैं तो इस तरह से बनता है। जैसे क पर अ की मात्रा लगा देंगे क्या हो जाएगा? क। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मात्राओं की पहचान। तो अब तक आ से अ तक की मात्राओं के बारे में पढ़ाया जा चुका है, तो उसके बारे में बताया भी जा चुका है। तो आप क्या करेंगे?
आप पूरा आ से अ तक की मात्राओं को पहचान करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि एक दिन पढ़े अगले दिन भूल गए, उसको रिवाइज करते रहेंगे, तभी हमेशा याद रहेगा। और आप हमेशा किसी भी शब्द को, कितने भी बड़े अक्षर हों, कोई भी मात्रा हो, आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखिए और किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।